हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सिलेक्शन शॉट के बारे में पढ़ेंगे। एनिमेशन की हेल्प से इसके एल्गोरिदम को समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसर्शन शॉट के एल्गोरिदम को एनिमेशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया था, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा इंटरेस्टिंग सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। इस एरे ARR के सभी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में हम सिलेक्शन शॉट की हेल्प से शॉर्ट करने वाले हैं। सिलेक्शन शॉट में हम जब भी किसी इंडेक्स पे पहुंचते हैं, मान लीजिए हम इस 0th इंडेक्स पे हैं, तो इस 0th इंडेक्स पे हम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम एरे पे ट्रैवर्स करेंगे और सबसे मिनिमम वैल्यू के इंडेक्स को ढूंढेंगे। जैसे ही हमें ऐसा कोई इंडेक्स मिल जाता है पूरे एरे में ट्रैवर्स करने के बाद, तो उस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को इस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। इंसर्शन शॉर्ट का एल्गोरिदम बहुत ही आसान तरीके से हम इस एनिमेटेड वीडियो में समझेंगे। तो इसके सूडो कोड में हमने एक फॉर लूप की हेल्प ली है। 0 से लेकर n-2 तक एक फॉर लूप चलने वाला है, से लेकर n-2 यानी इस इंडेक्स तक। यहाँ पे हमने इसे n-2 इंडेक्स तक चलाया है। रीजन ये है कि हम जब यहाँ पे आएंगे तो इस इंडेक्स के रिलेटिव आगे के इंडेक्स पे सर्च करेंगे मिनिमम वैल्यू को। अगर हम यहाँ तक इस फॉर लूप को चलाते तो हमें आगे कोई इंडेक्स नहीं मिलता, तो इसलिए हमने इस फॉर लूप को n-2 तक चलाया। इसके बाद दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, एक वेल वेरिएबल और एक वेल idx वेरिएबल। इसमें हमने इंट मैक्स को स्टोर कराया है। ये किसी भी इंडेक्स पे रखे हुए मिनिमम वैल्यूज को स्टोर करेगा और ये उसके इंडेक्स को स्टोर करेगा। और यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से उस इंडेक्स से लेकर आगे के सभी इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ही हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हम स्वैप कर देंगे। तो सबसे पहले हम फॉर लूप में एक आई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई को हम 0th इंडेक्स पे रखेंगे और वेल और वेल idx हमने क्रिएट कर दिए हैं। इसके बाद जे वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि ith इंडेक्स पे होगा, यानी इस इंडेक्स पे होगा। अब हम चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट यानी 6 वेल से छोटा है। वेल हमारा इंट मैक्स है, इंट मैक्स बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए उसके सामने ये 6 छोटा है। तो ये इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और वेल में स्टोर हो जाएगा ARR के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट, यानी कि इस वेल में हम स्टोर कर देंगे 6 को और वेल idx में जे को स्टोर कर देंगे। जे इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका इंडेक्स क्या है 0, तो वेल idx में स्टोर हो जाएगा 0 और फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होगी इस फॉर लूप में, यहां आ जाएगा। अब चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की वैल्यू वेल यानी 6 से छोटी है। हाँ, इस केस में ये इफ कंडीशन ट्रू है, तो वेल में ARR के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को हम स्टोर कर देंगे, यानी 4 को वेल में स्टोर कर देंगे और इस वेल idx में इसके इंडेक्स को स्टोर कर देंगे। इसका इंडेक्स क्या है 1, तो वेल idx में स्टोर हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट टर्म में फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे यहां आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट यानी 5 की वैल्यू 4 से छोटी है। सॉरी, 5 की वैल्यू क्या 5 4 से छोटा है, तो नहीं, इफ कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। हमारा जे फिर से इंक्रीज होगा, जे इस इंडेक्स पे आ जाएगा। अब चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट 4 से छोटा है, यानी 1 4 से छोटा है, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वेल में स्टोर हो जाएगा ARR के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट यानी कि 1। अब वेल idx में स्टोर हो जाएगा ये इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है 0 1 2 और 3, तो यहां पे वेल idx में स्टोर हो जाएगा 3। फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब हम चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की वैल्यू वेल से छोटी है क्या 3 1 से छोटा है, नहीं, तो जे की वैल्यू सीधे इंक्रीज हो जाएगी। फिर चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट यानी 2 की वैल्यू 1 से छोटी है, नहीं, तो इफ कंडीशन फेल हो जाएगी और जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये फॉर लूप हमारा फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद इस स्टेटमेंट पे आएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि स्वेप कर दो ARR के ith इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को और ARR के वेल idx पे रखे हुए एलिमेंट को। तो ARR के ith इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट कौन सा है 6 है और ARR के वेल idx क्या है 3, तो 0 1 और 3, तो इस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को स्वैप कर दो। तो ये हमारा 1 एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे।
इसके अंदर वेल और वेल आईडीएक्स दो वेरिएबल क्रिएट होंगे। अब जे पहुंचेगा ith इंडेक्स पे, तो जे आ जाएगा यहां पे। अब हम चेक करेंगे क्या एरे की जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की वैल्यू वेल से छोटी है। वेल हमारा इंट मैक्स है जो कि बहुत बड़ा नंबर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वेल में हम स्टोर कर देंगे एआरआर के जेथ इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को, यानी कि 4 को, और वेल आईडीएक्स में स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स को, यानी कि 1। अब नेक्स्ट टर्म में जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। अब हम चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट यानी 5 की वैल्यू 4 से छोटी है। नहीं, इफ कंडीशन फेल हो जाएगी। तो फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे इस इंडेक्स पे आ जाएगा। अब चेक करेंगे क्या एरे की जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट यानी कि 6 की वैल्यू या 6 4 से छोटा है। नहीं है, इफ कंडीशन फेल हो जाएगी। फिर से जे इंक्रीज होगा, इस इंडेक्स पे आएंगे। क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की एलिमेंट 4 से छोटा है। हाँ, 3 4 से छोटा है। तो इस केस में वेल में एआरआर के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को स्टोर कर दो, यानी कि वेल में 3 को स्टोर कर देंगे और वेल आईडीएक्स में इसके इंडेक्स को स्टोर कर देंगे, यानी वेल आईडीएक्स में स्टोर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट टर्म में फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे यहां आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या एआरआर के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट यानी 2 की वैल्यू 3 से छोटी है। हाँ, इस केस में ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वेल में हम स्टोर कर देंगे एआरआर के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को, यानी कि 2 को, वेल आईडीएक्स में स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स को, यानी कि 5। अब इसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये फॉर लूप फेल हो जाएगा और हमारा एग्जीक्यूशन इस स्वेप स्टेटमेंट पे आएगा। तो स्वेप में हमें क्या करना है, ए आर आर के ith इंडेक्स पे यानी इस 4 को, और ए आर आर के वेल आईडीएक्स यानी 5th इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को स्वेप करना है। तो हम 4 और 2 को स्वेप कर देंगे। नेक्स्ट टर्म में फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी आई हमारा इस इंडेक्स पे आ जाएगा और फिर से वेल और वेल आईडीएक्स वेरिएबल क्रिएट होंगे और जे पहुंचेगा ith इंडेक्स पे, यानी जे आ जाएगा इस इंडेक्स पे। अब हम चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की वैल्यू एलिमेंट वेल से छोटा है। हाँ, इस केस में छोटा है, तो इस वेल में हम स्टोर कर देंगे 5 को, इस वेल आईडीएक्स में स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स को, यानी 2, और जे की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में इंक्रीज हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट की वैल्यू एलिमेंट 5 से छोटा है क्या। मैं वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ बार बार, एलिमेंट की वैल्यू क्या होता है। तो हम ये चेक करेंगे एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट इस वेल से छोटा है। नहीं है, तो इफ कंडीशन फेल हो जाएगी और जे इंक्रीज होगा, जे आएगा। अब हम चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट यानी 3 वेल से छोटा है क्या, 5 से छोटा है। हाँ, इस केस में 3 5 से छोटा है, तो इस वेल में हम 3 को स्टोर कर देंगे और इस वेल आईडीएक्स में इसके इंडेक्स को स्टोर कर देंगे, यानी कि 4। फिर से जे की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में इंक्रीज होगी, जे इस इंडेक्स पे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे ए आर आर के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट क्या वेल से छोटा है, 4 3 से छोटा है। नहीं, इस केस में नहीं है, तो जे की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में फिर से इंक्रीज होगी और ये कंडीशन फेल हो जाएगी। और इसके बाद हम स्वेप स्टेटमेंट पे आ जाएंगे जहां पे ए आर आर की ith इंडेक्स पे यानी कि 5 और ए आर आर के वेल आईडीएक्स यानी कि 4th इंडेक्स पे यानी 5 और 3 दोनों एलिमेंट स्वेप होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमारा आई इंक्रीज होगा और यहाँ पे वेल और वेल आईडीएक्स फिर से क्रिएट होंगे। इसके बाद जे वेरिएबल जाएगा ith इंडेक्स पे, यानी जे यहां आ जाएगा। ए आर आर के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट वेल से छोटा है। हाँ, इस केस में छोटा है, तो हम वेल में स्टोर कर देंगे 6 को और इस वेल आईडीएक्स में स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स को, यानी वेल आईडीएक्स में स्टोर हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट टर्म में जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे यहां आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे ए आर आर की जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट 5 वेल से छोटा है क्या। 5 6 से छोटा है, तो हम वेल में 5 को स्टोर कर देंगे और वेल आईडीएक्स में इसके इंडेक्स को स्टोर कर देंगे, यानी कि यहां पे स्टोर हो जाएगा 4 और नेक्स्ट टर्म के लिए जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो जे इस इंडेक्स पे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट 4
वेल से छोटा है क्या? 4 5 से छोटा है, हाँ इस केस में छोटा है, तो वेल में हम स्टोर कर देंगे 4 को और वेल आईडीएक्स में स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स को यानी 5। अब नेक्स्ट टर्म में फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये फॉर लूप फेल हो जाएगा और हमारा एग्जीक्यूशन स्वेप स्टेटमेंट पे आएगा एआरआर के ith इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को और एआरआर के वेल आईडीएक्स इंडेक्स पे यानी कि 5th इंडेक्स पे। तो 6 यानी इस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट और इस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट 6 और 4 स्वैप हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म में फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई इस इंडेक्स पे आ जाएगा और यहाँ पे वेल और वेल आईडीएक्स फिर से क्रिएट होंगे और जे वेरिएबल ith इंडेक्स पे जाएगा। अब हम चेक करेंगे एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट वेल से छोटा है, तो हाँ इस केस में ये वेल से छोटा है, तो वेल में स्टोर कर दो एआरआर के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को यानी कि 5 को और वेल आईडीएक्स में स्टोर कर दो इसके इंडेक्स को यानी कि 4 को। अब नेक्स्ट टर्म में जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, चेक करेंगे क्या एरे के जेथ इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट 6 की वैल्यू वेल से छोटी है, नहीं, तो जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, जे यहां आ जाएगा, फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर एआरआर के ith इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट यानी कि 5 को और एआरआर के वेल आईडीएक्स इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट यानी कि फिर से 5 को 0 1 2 3 और 4 यानी इस इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को इसी इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट के साथ स्वेप कर देंगे यानी 5 स्वेप होके यहीं आ जाएगा और फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज होगी हमारा ये बाहर वाला फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये सिलेक्शन शॉर्ट का एल्गोरिदम वर्क करेगा। तो चलिए इसके लॉजिक को हम अपने वीएस कोड पे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हमने n साइज का एक एरे ARR क्रिएट किया है और फॉर लूप की हेल्प से एरे के सभी इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। सिलेक्शन शॉर्ट का यूज करने के लिए हम एक फॉर लूप की हेल्प ले रहे थे, तो यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट करेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n-2 वाले इंडेक्स तक हम ट्रेवर्स कर रहे थे और i को इंक्रीज करेंगे। इसके अंदर दो वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे थे, इंट वेल जो कि उस मिनिमम वैल्यू को स्टोर करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें इंट मैक्स को स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पे उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे हम इंट मैन और इंट मैक्स और इंट मिन की हेडर फाइल को अपने कोड में यूज करने के लिए इसकी हेडर फाइल होगी हैज इंक्लूड सिलिमेंट। इसके हेडर फाइल इंक्लूड कर देंगे तो ये एरर हट जाएगा। इसके बाद एक और वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे इंट वेल आईडीएक्स जो कि उस मिनिमम वैल्यू के इंडेक्स को स्टोर करेगा। तो इसमें अभी के लिए हम -1 को स्टोर करेंगे। अब एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे इंट j इक्वल टू i से शुरू कर रहे थे और j इज लेस देन साइज ऑफ एरे j प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे एक चेक मार्क लगाएंगे इफ एरे के jth इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट अगर वेल से छोटा है तो इस वेल में ARR के jth इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को स्टोर कर दो और वेल IDX में इसके इंडेक्स को स्टोर कर दो यानी j को स्टोर कर दो। उसके बाद अब ये सारा काम इस फॉर लूप में होगा। हम किसी इंडेक्स के रिलेटिव उस इंडेक्स से लेकर आगे के पूरे एरे में ट्रेवर्स कर रहे हैं और सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो वो काम हम इस फॉर लूप की हेल्प से कर रहे हैं। उसके बाद हमें इस वेल IDX ये उस मिनिमम वैल्यू के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स स्टोर होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्वेप कर देंगे ARR के ith इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को और ARR के वेल IDX पे रखे हुए एलिमेंट को, और लास्ट में हम इस एरे को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट कर लेते हैं। अब इसे रन करते हैं। इंटर साइज ऑफ एरे हम 9 रख रहे हैं, कुछ भी रैंडम एलिमेंट रख रहा हूं मैं। तो सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट कर सकते हैं, बस चेंज की हेल्प से। यहाँ पे ARR के jth एलिमेंट को चेक कर लेंगे क्या ग्रेटर है, और यहाँ पे इस वेल में इंट मैक्स की बजाय इंट मिन को स्टोर कर देंगे। जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना होती है पूरे एरे में से, तो हम अपने वेरिएबल में इंट मिन को स्टोर करते हैं, और जब मिनिमम वैल्यू एरे में फाइंड करना होती है तो हम इस वेल में इंट मैक्स को स्टोर करते हैं। पहले हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे तो हमने वेल में बहुत बड़ी वैल्यू रख दी थी, तो हमें पता है कि इतनी बड़ी वैल्यू हमारे एरे में नहीं होगी, तो
इसलिए हमने इसमें सबसे पहले ही बड़ी वैल्यू स्टोर कर दी, और जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो यही एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहां से रन करते हैं इसे। इंटर साइज ऑफ एरे हम 9 रख रहे हैं, एलिमेंट रख रहे हैं, सारे एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।